हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ फिर एक बार आया हूँ। आज मैं आपको डॉक्टरों के नाम बताऊंगा। इंग्लिश में डॉक्टरों से क्या क्या कहते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में एक वैद्य हुआ करता था। वो वैद्य सभी की दवा देता था। उसके पास जाते थे, वो आँख की, कान की, नाक की, दिल की, है ना, हड्डियों की, सभी तरह की दवाएं उसके पास होती थी, जो जिसको हकीम भी कहा जाता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। इस बदलते ज़माने में हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट हो गया है। जैसे आँखों का डॉक्टर होता है, इसी तरह कान, नाक, गले के डॉक्टर होता है। हड्डियों के डॉक्टर को अलग कुछ कहते हैं, इसे कहा जाता है। पेट के डॉक्टर को भी, और दिल के डॉक्टर। तो सभी तरह के डॉक्टर के बारे में आज आपको बताऊंगा, क्योंकि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद अफसर चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। जो डॉक्टर दिल से संबंधित बीमारी को इलाज करता है, ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ दिल की बीमारी को इलाज करता है, उस डॉक्टर को हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, दिल संबंधित बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। जब हमारा दांतों में दर्द होता है, दांतों का दर्द होता है, या दांतों में झुनझुनाहटपना आता है, दांत पानी लगता है, ठंडा पानी पीते हैं वो दांतों में लगता है, गर्म पानी पीते हैं वो लगता है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं। दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डेंटिस्ट कहा जाता है। जब हमारे स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, या खुजली हो जाती है, दाने हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, किसी भी तरह की स्किन की बीमारी जो होती है, तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। स्किन वाले डॉक्टर को इंग्लिश में कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को कहा जाता है। ऐसे डॉक्टर जब हमारे आँख के अंदर किसी तरह का समस्या हो जाती है, आँख में जलन पड़ने लगती है, खुजाल चलने लगती है, या नज़र कम हो जाती है, या चश्मा की नौबत आ जाती है, जब हमें कम दिखने लगता है, या किसी भी तरह की आँख की समस्या हमें हो जाती है, तो हम जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के बाद। हम इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो आई स्पेशलिस्ट जो वर्ड होता है, ये होते हैं इंग्लिश का ये, लेकिन जो डॉक्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों का डॉक्टर होता है, उसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं? बड़ों के डॉक्टर अलग होते हैं। तो बच्चों के, छोटे शिशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, वो बच्चों के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। लेकिन उनको इंग्लिश में कहा जाता है पेडियाट्रिशियंस। पेडियाट्रिशियंस क्या कहा जाता है? पेडियाट्रिशियंस। बच्चों के डॉक्टरों को कहा जाता है इंग्लिश में। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दिमाग के होते हैं। किसी भी तरह का सर दर्द होता है, या किसी को चक्कर आने लगते हैं, या किसी को कोई पागलपना हो जाता है, या किसी को गुस्सा आता है, ठीक है ना, इस तरह के डॉक्टर जो होते हैं, तो दिमाग से संबंधित डॉक्टर होते हैं, जो दिमाग का इलाज करते हैं, उनको इंग्लिश में कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट क्या कहा जाता है? उनको इंग्लिश में कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। और साइकोलॉजी जो होता है ना, वो क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है, जो हम मन का अध्ययन करते हैं, जो दिमाग का अध्ययन को कहा जाता है, उसको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेकिन दिमाग के जो डॉक्टर होता है, उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। साइकियाट्रिस्ट। दिमाग को डॉक्टरों को इंग्लिश में कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। इसी तरह से किडनी का डॉक्टर होता है। बहुत सौ किडनी की बीमारी हो जाती है, तो किडनी के डॉक्टर को इंग्लिश में कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर जो कान, नाक और गले के होते हैं, ऐसे एंटी स्पेशलिस्ट। एंटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको किसी भी तरह के कान में समस्या आती है, या नाक पे किसी भी तरह की समस्या आती है, या गले में थ्रोट किसी भी तरह की समस्या आती है, तो आप जाओगे एंटी स्पेशलिस्ट के बाद। ऐसा डॉक्टर जब हड्डियों का होता है, हड्डियों में दर्द होता है, या मोच आ जाती है, हमारे पैर में मोच आ गई, या फिसल गए, लग गई, हड्डी में लग गई, जो हड्डी वाला डॉक्टर होता है ना, उसको हम बोन स्पेशलिस्ट नहीं कहते। उनको उस ऐसे डॉक्टर को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थोपेडिस्ट। अर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। तो आप कभी भी जब आपके हड्डी में किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप जाइए अर्थोपेडिस्ट के पास। अर्थोपेडिस्ट। हड्डियों को डॉक्टर को इंग्लिश में अर्थोपेडिस्ट कहते हैं। ऐसे डॉक्टर जो महिलाओं का होता है, जो औरतों को देखता है ना, जो गर्भवती महिलाओं को देखता है, ऐसे डॉक्टर को आप बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट।
गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो बुजुर्गों को देखते हैं, बूढ़ों को देखते हैं। जिस तरह से बच्चों को डॉक्टर को पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, इसी तरह से बड़ों के बूढ़ों के डॉक्टर होते हैं जो बुजुर्गों को देखते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कहते हैं जेरिएट्रिशियंस। जेरिएट्रिशियंस जो बूढ़ों के डॉक्टर को जेरिएट्रिशियन कहा जाता है। कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे वाले डॉक्टर होते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है ना, जिनकी खुद की लैब होती है। तो ऐसे डॉक्टर को इंग्लिश में कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे करते हैं, है ना, सीटी स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जानवरों को देखते हैं। जानवरों को देखने वाले डॉक्टर भी होते हैं ना। जब हमारे घर में कोई कुत्ता डॉग हमारा बीमार हो जाता है, या गाय भैंस पालते हैं, वो बीमारें हो जाती हैं, तो ऐसे डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ऐसे डॉक्टर को वेटरिनेरियन कहते हैं। वेटरिनेरियन जानवरों के डॉक्टर को वेटरिनेरियन कहा जाता है। ऐसे डॉक्टर जो मूत्र रोग संबंधित होते हैं, पेशाब में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे डॉक्टरों को हम दिखाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट क्या कहा जाता है? ऐसे डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो लंग संबंधित, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को इलाज करते हैं। जब फेफड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह कोरोना के टाइम में लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो कहाँ गए थे? वो फेफड़ों वाले डॉक्टर या लंग से स्पेशलिस्ट के पास जाते थे। तो ऐसे डॉक्टरों को हम इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। पल्मोनोलॉजिस्ट कहा। Thank you very much. Keep watching my channel. I will continue to make video for you. Thank you very much.